नमस्कार मित्रों। कहाँ और किसके घर में पैदा होती हैं बेटियां? क्यों पैदा होती हैं बेटियां? क्या करने के लिए पैदा होती है बेटियां? आज के मंच पर 3 सवाल हैं। आप उत्तर दे पाए तो वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अपने विचार भी रख सकते हैं और मेरा सहयोग भी कर सकते हैं, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। लोग कहते हैं कि भाग्यवान और राजाओं के घर पर बेटियां पैदा होती हैं, जो बेटियों को पाल सके, पालने की हिम्मत रखता हो, उन्हें कोई तकलीफ ना उठानी पड़े, इसलिए उस पिता स्वरूप राजा के घर में पैदा होती बेटियां। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फूले, अरुणा आसफ अली, कल्पना चावला, किरण बेदी और बहुत सी सराहनीय और साहसी काम करने वाली बेटियां भारत में पैदा हुई हैं। पौराणिक काल में भी अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी जैसी बेटियों ने भी इसी भारत भूमि पर जन्म लिया। दूसरी बात, क्यों पैदा होती हैं बेटियां? क्या करने या क्या ना करने के लिए, किस खास मकसद के लिए पैदा होती हैं बेटियां? फिर से दोहराता हूं, क्या करने के लिए और किस मकसद के लिए पैदा होती है बेटियां? एक मध्यम वर्ग की बेटी जिसको सुबह सवेरे उसकी माँ सोकर के सबसे पहले उठती है, उसको तैयार करती है, उसके भविष्य की चिंता करती है, उसका जलपान उसके बस्ते में डालती है, कोचिंग, स्कूल, ऑफिस या कार्यशाला के लिए उसको छोड़ने दरवाजे तक आती है। जब तक वो बेटी उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए, माँ वहीं खड़ी रहती है और ओझल होने से पहले उसको टाटा बाय बाय या हाथ हिला करके उसे विदा करती है। बेटी जब बाहर कदम रखती है तो माँ की तरफ उसकी पीठ होती है। वो अपने कार्यस्थल पर पहुंचती है, अपना काम सीखती है, देखती है, फिर वापस घर पहुंचती है तो माँ वापस उसी दहलीज पर खड़ी मिलती है। सुबह माँ की तरफ पीठ थी और दोपहर को माँ की तरफ बच्ची का चेहरा होता है। माँ वो ताकत, वो शख्सियत, वो देवी, भगवान का दूसरा दर्जा है जो ये जानती है कि सुबह मेरी बेटी जब घर से निकली तो उसकी चाल ढाल कैसी थी और दोपहर को जब लौट के आई तो उसकी चाल में कितना परिवर्तन है। माँ वो ताकत है, माँ वो देवी है, माँ के पास वो विधा है, क्योंकि वो माँ है, उसे सब पता है। फिर कहाँ चूक होती है कि हम अपनी बेटियों को खो देते हैं। विश्लेषण कीजिए, आत्मविश्लेषण कीजिए कि हमारी बेटियां हमसे क्यों दूर हो जाती हैं, क्यों खो जाती है, किस दुनिया में खो जाती है। वही बेटी जो सुबह अच्छी भली घर से निकलती है, तैयार होकर अपना बैग बस्ता लेकर घर से निकलती है, ऑटो, बस या अन्य कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैरी करके वो अपने कार्यस्थल पर पहुंचती है, तब मुलाकात होती है समाज के उस नापाक दर्जे के किसी एक बिगड़ेल औलाद से। बस में, ट्रेन में या जहां भी वो जिस भी साधन से सफर कर रही होती है लड़की, ऐसी बिगड़ेल औलाद जो नर रूप में हमारे समाज में बिखरी पड़ी हुई है, उसी किसी एक औलाद से हमारी बच्चियों का सामना होता है, जो उन बच्चियों को केवल नोचने, खसोटने और बर्बाद करने के लिए वो नस्ल पैदा हुई है। चाहे वह बिगड़ेल और दिशाहीन औलाद उसे
उसके कॉलेज, स्कूल, कार्यस्थल या कोचिंग सेंटर आदि पर कहीं भी मिले, चाहे वो उसका साथी भी क्यों ना हो। हमारी भोली भाली बेटियां, जिनको इस बात की जरा भी भनक या जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ आने वाला समय कितना भयानक, कलुषित और कष्ट देने वाला होगा, वो उस बिगड़े लड़के की मीठी और सहानुभूति भरी बातों में आ जाती है। घर से थोड़ी सी लिमिटेड जेब खर्ची मिलती है, क्योंकि माँ बाप की इतनी औकात नहीं होती। उस थोड़ी सी जेब खर्ची को नाकाफी होने का एहसास करवाकर वो उसका साथी, वो उसका जो दोस्त है, अपनी बातों में फंसाकर मीठे और नए नए सपनों की दुनिया में सैर कराने के लिए लुभावने जाल में फंसाता है। शायद यहाँ चूकती है हमारी बेटियां। वो अंदाजा नहीं लगा सकती, उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि उनके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, और अपने पिता की थोड़ी सी आमदनी को नाकाफी समझकर, उसके लाड़ प्यार को भी नाकाफी समझकर उस बिगड़ैल बाप की औलाद की बातों में हमारी बेटियां आ जाती हैं। नहीं मालूम होता उनको वो किस गहरे गर्त में धंसने जा रही हैं। भूल जाती अपने माँ बाप की और पिता की सीख को हमारी बेटियां। परवरिश, वो लाड़ प्यार, वो सब दरकिनार कर दिया जाता हमारी बेटी के द्वारा, जिसने उसे पाल पोस कर 18, 20, 22, 25 की उम्र तक पहुंचा दिया। बिक जाती है वो उस बिगड़ैल औलाद के हाथों, उसके झूठे और फरेबी लाड़ प्यार के बदले में। पागलपन की हद तक हवशी और दरिंदे वो लड़के कुछ नहीं छोड़ते हमारे समाज की बेटियों के पास। क्या यही करने के लिए पैदा होती हैं बेटियां? न जात देखती, न धर्म देखती, न समुदाय और न गांव ग्वांड की मर्यादा और भाईचारे को देखती। क्यों करती हैं बेटियां ऐसा? क्यों करती हैं? निकल पड़ती हैं उस सफर पर जहां केवल उसका और उसके शरीर का, उसकी आत्मा का शोषण होना तय है। नहीं बच सकती, क्योंकि भूखे भेड़िए अलग अलग शक्लों में भटकते फिरते रहते हैं, जगह और मौके की तलाश में। देख लो, पिछले 20-30 साल से यही तो हो रहा है। पहले भी हुआ होगा, आज कुछ ज्यादा हो रहा है। और फिर कोर्ट मैरिज जैसी भयावह मोहर अपने जीवन पर लगवा लेती हैं। 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल उस छदमी, उस बहरूपीय दरिंदे दोस्त के साथ बिताकर जब वो समय उनका निकल जाता है, तो निकाल फेंकता है वो लड़का उसे अपनी जिंदगी से, किसी रद्दी अखबार या कूड़े की तरह। फिर आती हैं बेटियां वापस उसी दहलीज पर, लुटे पिटे माँ बाप के पास। क्यों आती हैं बेटियां? रह क्यों नहीं जाती वहां? फिर भी वो माँ बाप अपने हृदय की, अपने दिल की तमाम परेशानियों, इज्जत बेइज्जती सबको ढकता, पल्लू ढांपता उसे स्वीकार कर ही लेता है। 93 दिन लौटाओ बच्चियों, वहां कुछ नहीं है सिवाय अंधकार, बर्बादी और खुद के नाश और गर्त में जाने के अलावा। वापस आओ, अपने कुल खानदान की मर्यादाओं की तरफ देख करके वापस आओ, अपने भविष्य को देख कर वापस आओ, खुद को संवारो, घर की मान मर्यादा का ख्याल करो, ढंग से जियो और तैयारी करो आने वाले उस सुनहरे भविष्य की। नींव रखो उस कुल खानदान की तरक्की में जो तुम्हें सहायक रहे। खानदान की मर्यादा को 4 चांद लगाने की तैयारी करो।
याद रखना बच्चियों, तुम बाजार में बिकने वाली गुड़िया नहीं हो, बिल्कुल नहीं। आभार आपका। शायद मेरी बातें हमारे बच्चियों को अंदर तक सीख दें, समझा पाए और नेक रास्ते पर हमारी बच्चियां चल पाए। तो मेरे ये कुछ शब्द शायद अर्थपूर्ण हो। धन्यवाद, आभार।